54 घंटों से 120 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 वर्षीय मासूम बालिका चेतना। करीब 5 घंटे बाद फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पायलिंग मशीन से खोदा जा रहा समानांतर गड्ढा, खेतड़ी से मंगवाई केसिंग, दूध से मंगवाए पाइप। माता पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कोटपुतली के ग्राम कीरतपुरा की ढाड़ी बड़ियाली में बोरवेल में गिरी 3 वर्षीय मासूम बालिका चेतना पुत्री भूपेंद्र चौधरी को बुधवार रात्रि 8 बजे तक घटना के लगभग 24 घंटे का समय बीत जाने के बावजूद भी बोरवेल से बाहर निकालने में सफलता नहीं मिल सकी। इसको लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस समेत स्थानीय पुलिस प्रशासन के साझा प्रयास अभी तक सिफर ही साबित हुए। एक और जहां चेतना के माता पिता समेत परिजनों को रो रो कर बुरा हाल, वहीं बच्ची के दादा हरसहाय चौधरी समेत अन्य परिजन और ग्रामीण प्रशासन पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही बरते जाने का आरोप भी है। दादा हरसहाय चौधरी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मिट्टी हटाने की बात कही गई, फिर 28 घंटे बाद मशीन से गड्ढा खोदने का फैसला किया गया। प्रशासन समय से निर्णय नहीं ले पा रहा है। ग्रामीणों में इस बात का आक्रोश कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल मौके पर क्यों नहीं पहुंची हैं। और वहीं दूसरी ओर विराटनगर के पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर भी बुधवार शाम मौके पहुंचे, जहां उन्होंने सारी जानकारी ली। और ये लेकिन परिजनों में और ग्रामीणों में काफी भारी रोष देखा जा रहा है, क्योंकि तीसरा दिन है और उसको लेकर करके जो रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देरी से चलाया गया है, उसको लेकर सब बड़ी बात है। देखिए, मैं भी खुद 2 दिन से बाहर था, अभी सीधा ही आ रहा हूँ। मैं 2 दिन से यहाँ नहीं था, लेकिन लगातार मैं प्रशासनिक अधिकारियों, कलेक्टर से, बाकी सब उच्च अधिकारियों से लगातार और सबसे मेरी बातचीत होती रही है। हर आदमी प्रयास करता है पहले मैनुअल तरीके से आदमी को, जो हमारे पास संसाधन है उसके द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन आपको पता है कि जैसा ये मिट्टी यहाँ की और एक तो यहाँ इसमें ढीलापन है और नमी होने के कारण से बहुत ज़्यादा रेस्क्यू टीम जितनी मेहनत कर रही थी उतना रिजल्ट हमको नहीं मिल पाया, प्रशासनिक अधिकारियों को भी और रेस्क्यू टीम को भी। और अभी भी आप जो देख रहे हो, इसको जितना जहाँ पर होने की संभावना चेतना की है, तो ये माना जा सकता है कि ये दूसरा बड़ी जो इंस्ट्रूमेंट या आपकी बड़ी मशीनें जो चल रही हैं उसको बैल्स मशीन को वहाँ तक लेकर जाए और फिर उसके बाद अंदर मैनुअल तरीके से वहाँ तक की व्यवस्था करें। और देखिए, हर आदमी ये इस बात के लिए इच्छा रखता है कि बहुत जल्दी रेस्क्यू टीम इसको, बच्ची को एक बार से बाहर निकाले। हर आदमी की भावना है और मेरा मानना, आप लगातार ये सारे लोग यहाँ पूरे चैनल को दिखा रहे हो, पूरे दुआएं सब लोग कर रहे हैं और हर आदमी चाहता है कि चेतना से लौटे और मेरी भी इस पर में बहुत बड़ी आस्था है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी, और समय जरूर हमें लग रहा है लेकिन इस पर ठीक करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं तो कहीं ना कहीं जो जुगाड़ू टेक्निक का ही इस्तेमाल होता है, तो सरकारी स्तर पर क्या इक्विपमेंट ऐसे होनी चाहिए कि सरकार इसको प्रयास करे? देखिए, ऐसे प्रयास वास्तव में ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं तब कई, जैसे पिछले दिनों दौसा में घटनाक्रम हुआ। अब आप ये देखिए कि इस समय ये बाइक्स को निकाला गया तो नदी और लगभग 155 किलोमीटर के आसपास ही बच्ची पहुँची गई। आप इतना समझिए कि ऐसे संसाधन निश्चित रूप से आने वाले समय में नई तकनीक का प्रयोग करते हैं और ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है। एक बार होता है कहीं आग लग जाती बड़ी बिल्डिंग, उसके लिए फायर ब्रिगेड की ऐसे संसाधन हमारे पास नहीं होते जिससे उसको बुझाया जा सके। तो जैसे जैसे आवश्यकता अनुसार निश्चित रूप से सरकारों को इस पर ध्यान भी देना चाहिए और हमारी सरकार पूरा, मैं आज कोई बातें नहीं कर सकता तो मानव दृष्टिकोण का बिंदु रही है। इसलिए मैं इतना कहूँगा निश्चित रूप से तो हमें आगे क्या करना चाहिए, सरकार को आगे और भी अच्छे संसाधन नए पैदा करना चाहिए। आने वाले समय में सारी घटनाएं घटे तो उन पर तत्काल प्रभाव से काबू पाया जा सके। मीडिया वालों को और इन प्रशासन को पूछता हूँ, कलेक्टर साहब कहाँ हैं? 3 दिन से क्यों नहीं आए कलेक्टर साहब? इस गांव को चूतिया समझ रखा गया लोगों ने। क्या कर रखा है? 3 दिन से क्या तमाशा बना रखे है यहाँ पे? सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोग हैं, आज ये 4 बजे से मशीन अब बुला ली, 4 बजे से खड़ी है, अब तक क्यों नहीं चालू हुई है मशीन? अब जो टीमें हैं, दोनों टीमें अपना काम कर रही है। क्या टीमें काम कर रही हैं? केवल वो दौसा का बंदा है ना, वो काम कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रही है मशीन। आपकी जो टीम है, चिंता आपको नहीं दिखती क्या कि माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है? आपका बच्चा कुएं के अंदर हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? इस प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ, इनका खुद का बच्चा हो तो क्या बीते इन पे?
आप दिखा रहे हो कि दो घंटे हो गए मशीन चले हुए, मुझे दिखाओ कहाँ 2 घंटे हो गए मशीन चले हुए। आप मीडिया पे अच्छी चला रखी है, मुझे दिखाओ कहाँ हो गए 2 घंटे चले हुए। क्या प्रयास कर रहे हैं? 9 बजे से लेकर के अब तक इन्होंने क्या प्रयास किया मुझे बता दो। कल सुबह 9 बजे से लेकर के अब तक क्या किया है? अरे मैं तो मान लिया, माल तो क्या गई, माने हम ये बताओ माल तो आप। गई, मार संभालना सो बच्ची गई। हैं? अरे थे के सोची, आप हमें ये बताओ कि क्या के सोची कलेक्टर सही नहीं दिखा सकते क्या? आप मीडिया से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि जो हकीकत है वो दिखाएं। ये फालतू की जो चीजें दिखा रहे हैं, 2 घंटे से मशीन चल गई, 4 घंटे से चल गई, ये बंद करें। कौन से हालात प्रशासन ने बनाए हैं और पूरा वो है, मतलब कि प्रशासन से के खिलाफ गांव का पूरा रोष है। या तो कार्रवाई तरीके से ये लोग करें और हमारी बच्ची को सही सलामत निकालें, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब इनको। नेता हमारी तो उठाओ सब सौदा, हमारी बच्ची की तो गई है। निकाल देंगे हम हमारे स्तर से। तमाशा बना रखा है। ये है जी, मेरे को 48 घंटे हो गए यहाँ पे, लेकिन ये जो 20 लोग अब बना रहे हैं, ये प्रशासन की कहीं न कहीं नाकामी है। और यहाँ से जो जिला कलेक्टर महोदय हैं, मात्र 8 किलोमीटर है यहाँ से उनका। कलेक्टर महोदय का आप बार बार नाम ले रहे हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो टीमें हैं तो बनाएगी ना प्रशासन। कम से कम जिला कलेक्टर का महोदय कैसे नहीं है, बार बार कलेक्टर का कैसे वो नहीं है? एक बात बताओ, बच्ची अंदर है और कलेक्टर घर पे सो रही है, क्या आप ये चीज शोभा दे रही है क्या उसको? मुझे ये बताइए आप लोग है? उसका खुद का एरिया है यहाँ पे। जयपुर का ये पहला मामला है और जिला कलेक्टर महोदय को ये चाहिए था यहाँ पे आके, जो 20 लोग अब बन रहा है, ये अल्ट्राटेक सीमेंट है यहाँ पे हैं, काफी अच्छी मशीनें हैं। और ये मशीनें अगर पहले आ जाती तो ये समस्या अब तक उत्पन्न नहीं होती और बच्ची को सकुशल में बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन अब क्या कारण है कि ये जो दौसा से जो टीम आ रही है, जिसका नाम जयवीर है, उसको परमिशन नहीं दी गई प्रशासन के द्वारा। और उस बच्ची के ऊपर बोरवेल के अंदर एक कट्टा गिर गया एनडीआरएफ टीम से, और एक तिरपाल गिर गया, और जिसके कारण बच्ची के ऊपर मिट्टी गिरी है और बच्ची के गर्दन तक मिट्टी